हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है ए ब्लॉक एलिमेंट यानी कि जो हम लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स के बारे में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए हैं वो हम लोग आज करने जा रहे हैं। ये असाइनमेंट्स है अपनी कोचिंग का। अगर आपने नहीं लिए हैं, नहीं परचेज़ किए हैं तो आप प्लीज़ परचेज़ कर लीजिए इसे। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9471280280। और अगर आप ऐप के हैं तो आपको जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए ये ए ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर बात करें इसके क्वेश्चंस की तो सबसे पहले क्वेश्चन इसका आता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग लेंथेनाइड एलिमेंट्स इज फॉल्स, कि लेंथेनाइड एलिमेंट से जुड़ा हुआ कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट है आयनिक रेडियाई ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड्स स्टेडली इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। यार ये तो मजाक वाली बात हो गई। लेफ्ट टू राइट तो साइज घटता है ना, बढ़ने की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए ना, यहाँ बोला जा रहा है कि इंक्रीज, ये तो फालतू की बात है, तो पहला वाला फॉल्स हो गया। दूसरा कड़ा लेंथेनाइड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय आयन एक्सचेंज मेथड। सही बात है, लेंथेनाइड आयन को एक्सचेंज मतलब सेपरेट ही कैसे करते हैं, तो आयन एक्सचेंज मेथड होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मेथड्स होते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई फॉल्स नहीं है। ऑल लेंथेनाइड्स आर हाईली डेंस मेटल। सही बात है भाई, सभी हाईली डेंस होते हैं। मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट इज +3। इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलिए नंबर 2 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला कड़ा LaOH हॉल 3 इज लेस बेसिक देन LeOH हॉल 3, कि जो LaOH हॉल 3 है, लेंथेनाइड का जो ट्राईहाइड्रोक्साइड है, वो बोल रहा है लेस बेसिक है। यार ये कैसी बात हुई, लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, साइज घट रहा है, तो जिसका साइज बड़ा होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा ना, जिसका बेस होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये बोल रहा है कि इसका ये क्या है, लेस बेसिक, तो ये तो गलत है। यानी पहला स्टेटमेंट इसका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि साइज घट रहा है। दूसरा कह रहा है एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम आर सेम बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। सही बात है। देखिए ये पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन देखिए, जिरकोनियम हैफनियम, इस जगह को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। देखिए ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, ये 3D एलिमेंट था, ये 4D था, और ये लाल वाला रेड वाला क्या था, 5D था। बट यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हुआ ऐसा कि आपको लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण ये जो है आपको 4D और 5D क्या हो गया, आपस में मैच कर जा रहे हैं। इनका जो है साइज सेम हो जा रहा है। इस पूरे सीरीज का साइज आपको 4D और 5D क्या कर जा रहा है, मैच कर जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथेनम वाइट्रियम एक जैसे, जिरकोनियम हैफनियम, ठीक है, टेंटलम नेबियम, टंगस्टन मोलिब्डेनम, रेनियम टेक्नीशियम, ऑस्मियम रुदेनियम, इरिडियम रोडियम, पैलेटियम पैलेडियम, सिल्वर गोल्ड, ठीक है, मरकरी कैडमियम, ये सब के जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। चलिए वापस चलते हैं। तीसरा बोल रहा है इन लेंथेनाइड सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ Ln+3 आयन डिक्रीजेस। सही बात है भाई, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, साइज तो डिक्रीज होगा। लेंथेनाइड इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रेदर लेंथेनाइड। सही बात बोल रहा है कि लेंथेनाइड जो एरे है लेंथेनम, वो लेंथेनाइड सीरीज का है कहाँ, वो तो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। भले वो सीरीज का है, सीरीज के फर्स्ट में है वो, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो, तो वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों भाई, क्योंकि उसमें जो कन्फिग्रेशन आता है वो क्या आता है, वो आता है आपको 5D1 आता है उसका। अगर आप उसको देखिएगा 4F0 5D1 6S2, वो आपको 4F0 और 5D1 आता है। तो जब 5D1 आया तो ऑब्वियस ही बात है कि वो क्या हो गया, लेंथेनाइड सीरीज में है, लेकिन आपको जो है वो लेंथेनाइड नहीं है, लेंथेनाइड से अलग वो क्या है, ट्रांजिशन सीरीज का पार्ट है। चलिए थर्ड में बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड्स। देखिए ये चीज़ तो आपको सबसे पहले समझने की, भाई इसमें सवाल पूछा ये जा रहा है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, या सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके पास है। थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके सोचिए। हर एक क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करना सीखिए, ठीक है। चलिए किया होगा आपने, क्वेश्चन को देखिए, देखा भी होगा। अब सवाल समझिए, लेंथेनाइड जो होते थे, याद कीजिए, लेंथेनाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज था वो तो ज़्यादा था ही नहीं, ठीक है। जो लेंथेनाइड्स थे, लेंथेनाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज है कहाँ ज़्यादा, जो देखिए जो लेंथेनम थे, अगर आप देखिए इसको गौर से तो आपको पता चलेगा कि याद है +3 +3 +4 +3 +4, फिर क्या था आपको +3, फिर +3, फिर +2 +3,
फिर +2+3, फिर +3, फिर +3+4, फिर +3+4, फिर +3, फिर +3, फिर +2+3, फिर +2+3, याद है इस तरह से। तो भाई इसमें तो 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो लेंथनाइड वाले जो सीरीज के जो 2 एटम दिए हुए हैं उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तो बात मत ही कीजिए आप। कौन कौन भाई? लेंथनम और यूरोपियम, ये तो लेंथनाइड सीरीज का, याद है ना, सिखाया था मैंने आपको ना। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, देखिए लेंथनम तो खैर पहला ही था, फिर क्या था, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ, इधर तुम ये भी लूट गए। तो ये क्या हो गया आपको, यू समाई, तो ये वाला यू था। लेकिन जो अमेरिसियम है, अच्छा गैडोलिनियम भी उसी कैटेगरी में आ गया, गैडोलिनियम भी तो उसी में आ गया ना, यू गदगद, भैया इसमें भी 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन जो अमेरिशियम है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर क्या था, इसमें ज़्यादा हो जाएगा। आप अगर याद कीजिए तो आपको याद आएगा कि जो अब हम लोगों ने एक्टिनाइड सीरीज पढ़ा था, कैसे आपको याद है, क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क बनाया था, एक्टिनम +3, उसके नीचे कौन था, थोरियम +3+4, फिर +3+4+5, फिर +3+4+5 +6, फिर +3+4+5+6+7, यही था ना, कौन था भाई ये एक्टिनाइड। फिर ये कौन था आपको, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, पीयू, अमेरिशियम। अमेरिशियम का चेक करना है, +3+4+5+6 +3+4+5+6, यानी अमेरिशियम के पास क्या है, 4 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट है। जबकि बाकी इन तीनों के पास क्या हो गया, लेंथनम, यूरोपियम और गैडोलिनियम, इन सब के पास क्या हो गया, सिर्फ 2 ही टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो एक्टिनाइड होता है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। चलिए, तो 3 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन कर रहा है 4th नंबर में, सीरियम Z=58 is an important member of lanthanide. Which of the following statement about cerium is incorrect? कि सीरियम जो है वो क्या है, एक्टिनाइड, आपको लेंथनाइड सीरीज का मेंबर है, सही बात है भाई, पहला मेंबर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैसे भी आपको याद है 4f क्या था आपको, 1 था। अगर लिथियम आपको जो +3 भी होगा तब भी क्या होगा, 4f1 होगा। खैर जो भी हो, उसमें पहला आया था हमारे पास f इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कह रहा है सीरियम +4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको याद होगा सीरियम +3 में कम से कम क्या होता था, देखिए सीरियम +3 की अगर हम बात करते हैं वहां पर बच्चे लोग, तो सीरियम +3 में क्या हो जाएगा भाई, अगर आप याद कीजिए 6, अरे यार ये इसको ब्लैक रखना है, सीरियम +3 की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6s0 5d0 और 4f0, क्योंकि +3 में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता था 4f1 में। अगर हम क्या करेंगे, +4 कर देंगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो गया। तो सीरियम +4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही। समझ गए बात को, अरे भाई इसमें पास इलेक्ट्रॉन है ही कहाँ, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही तो बिहेव करेगा। सेकेंड में, द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नोन इन सॉल्यूशन, ठीक है, कि द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नोन इन सॉल्यूशन। करते हैं इस पर डिस्कस, ठीक है, इस ऑप्शन पे डिस्कस कर रहे हैं, रुक जाइए। सी पे आइए सबसे पहले, द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +4, सही बात है, +3 जो है +4 ज़्यादा स्टेबल, आपको तो पता है, मैंने बताया ही है आपको, लेंथनम +3। चलो, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम आर +3+4, सही बात है, +3+4। सीरियम में क्या था आपको याद है, लेंथनम क्या था, अभी जस्ट बताया मैंने +3, और सीरियम में क्या था, +3+4 था, तो ये भी सही है। जो ऑप्शन बी है वो क्यों गलत है, द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आपको सीरियम इज नॉट नोन इन सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है भाई, सॉल्यूशन में मिलता है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड होते हैं वो ऑक्सीजन CeO2 तो बहुत कॉमनली मिल जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उसके कंपाउंड आपको सॉल्यूशन में मिलते हैं। और यहाँ क्या लिख रहा है, द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नोन इन सॉल्यूशन, बोला कि ऐसा हमें जानकारी में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है सीरियम +4 एग्जिस्ट करता है, उसकी हमारी जानकारी में सॉल्यूशन में आता है वो। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मे बी रिगार्डेड एज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। भैया लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का मेन रीजन क्या आपको तो पता है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल या 4f इलेक्ट्रॉन, यही है ना। अब बोल रहा है ग्रेटर शील्डिंग ऑफ 5f, क्या फालतू बात है, पुअर शील्डिंग ऑफ 5d बाय 4f कोई मतलब ही नहीं है, इफेक्टिवली शील्डिंग ऑफ 1 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर, ये सब कुछ मतलब नहीं है। सिंपल सा इसका रीजन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ क्या 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सबसेल, कि भाई वो 4f इलेक्ट्रॉन की है उसकी जो शील्डिंग बहुत पुअर होती है, इसलिए बाहर वाला क्या होता है तेजी से अंदर की तरफ घुसने लगता है, जिससे साइज क्या होता है आपको श्रिंक कर जाता है। मैंने बहुत डिटेल में बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है Ln+3, देखिए ध्यान दीजिए, Ln+3 ट्राईवैलेंट लेंथेनाइड आयन हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, की भाई Ln+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो भाई Ln+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, सीधी सी बात है। Ln+3 में कहाँ से कहाँ तक होगा 4f, आपको क्या 0 से लेके कहाँ 4f क्या 14 तक, Ln+3 की बात कर रहा है। तो जब Cm+3 आएगा, नहीं 0 नहीं 1, क्योंकि Cm+3 से लेंथेनाइड स्टार्ट होता है। हालांकि अगर लेंथेनाइड+3 से मान ले तो कोई बात नहीं है, 0 से भी 14 मान सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर देखेंगे जो लेंथेनाइड सीरीज में कौन कौन है, सीरियम से क्या हो गया आपको ल्यूटीरियम तक, तो +3 में 1 से लेके 14 तक होता है, मैंने बताया था ना। +3 में क्या होगा F1 F2 F3 F4 F5 से होता है, F14 तक पहुंचता है। तो कहाँ से कहाँ तक है भाई, देखिए ये 4F1 to 4F14, सही बात है। आपके पास 14 है, 1 से लेके क्या हो गया +3 में कीजिए, Cm+3 होगा तो क्या आएगा 4F1, मैंने बहुत डिटेल में बताया है। Cm+3 4F1, ठीक है। प्रीसोडाइल आपको Pr+3 है तो वहाँ पर क्या हो गया 4F2, उसके बाद क्या हो गया Nd+3 हो गया, उसमें 4F3, ऐसे करके कहाँ तक पहुँच जाता है, ल्यूटेरियम+3 होते थे वो 14 तक 4F14 तक पहुँच जाता है। चलिए इसमें बाकी सब बकवास है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द आपको करेक्ट स्टेटमेंट कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। चलिए पहले इसको साफ करते हैं बोर्ड को और इस क्वेश्चन को उठाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नेपच्यूनियम इज +3। सोचने वाली बात है भाई, सबसे पहले नेपच्यूनियम किस ग्रुप का है, कहीं लेंथेनाइड सीरीज का तो नहीं है। देखिए लेंथेनाइड सीरीज में नेपच्यूनियम आता है, सोचते हैं, ठीक है। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ ना, बिल्कुल यहाँ तो नहीं आता है। कहाँ आता है भाई, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे पक्के आम कम बिकेंगे, याद है। तो जब हमारा ऐसा आता था थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे और इसके ऊपर क्या था एक्टिनाइड था, तो आपको याद है +3 +3 +4 +3 +4 +5 +3 +4 +5 +6 और +3 +4 +5 +6 +7, यानी कि नेपच्यूनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम कितना है +7 है ना। सही बात है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नेपच्यूनियम कितना है +7, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, सिखाई दिया मैंने आपको। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि भाई करेक्ट ऑप्शन सही था, Pu+4 डिसप्रोपोर्शनेट टू Pu+3 एंड PuO2 2+, सही बात है भाई। देखो Pu+4 है यहाँ पर, Pu3+ जाएगा तो 3+ और PuO2 2+ जाएगा तो 6+, मतलब +4 से डिसप्रोपोर्शनेट होकर ये +3 एंड +6 दोनों में जाता है। सही बात है, क्यों नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। Pu एग्जिस्ट करता है दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो +4 से खिसक के +3 +2 दोनों में जाएगा, है ना। अरे भैया सिंपल सी बात है, पहला ही तो एग्जाम्पल है इसमें, थोड़े पहलवान उनसे टिपटेंगे पक्के आम कम बिकेंगे, मैंने बताया था ना। इसके बाद से क्या होता है +2 +3 दोनों आने लगता है, तो +2 +3 से मतलब नहीं, गौर से देखो +4 था तो +4 यहाँ है, मान लो यहाँ पर क्या हो गया Pu, नेपच्यूनियम के नीचे तो होता है ना, देखो Pu, तो इसमें +3 है +4 है +5 है और +6 है, तो जो +4 पे है वहाँ देखो Pu+4, तो क्या वो +3 और +6 दोनों पे नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, मजे से जा सकता है। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया सही हो गया। नहीं समझ रहे बात को, अरे भाई साहब जो Pu है, Pu का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है +3 +4 +5 +6, मैंने सिखाया है आपको। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो जो +4 में वो +3 पे भी आएगा और वो कहाँ +6 पे भी जाएगा, तो बी ऑप्शन भी सही है। सी में आ जाए UO2 2+ इज स्टेबल, UO2 2+ इज स्टेबल, सही बात तो है, यूरेनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। देखिए देखिए यूरेनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप याद कीजिए ऐसे था, ये देखिए तो ऐसे था, याद कीजिए मैंने बताया था +6
फिर +5, फिर +4, कुछ याद है ऐसे? और बना के हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह बताते हुए। तो ये भी सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट स्टेटमेंट, ये सभी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। ये कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसमें, रात के टाइम में मच्छर मक्खी बैठ जाते हैं ना तो डिस्टर्ब करते हैं काफ़ी। चलो ठीक है, देखो क्या कर रहा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न, ये वाला कौन सा था भाई, ये ऑप्शन था इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये वाला ऑप्शन आया था। विच ऑफ द मैक्सिमम, तो ये अमेरिसियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा आया था, ठीक है ना, बता तो दिया। चलो नेक्स्ट पेज पे चलो, क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक है, देखते हैं इसको पहले। चलिए यहाँ क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, द एटॉमिक साइज ऑफ सीरियम एंड प्रोमीथियम इज क्वाइट क्लोज्ड। ठीक है, बोल रहा है कि द एटॉमिक साइज ऑफ सीरियम एंड प्रोमीथियम इज क्वाइट क्लोज ड्यू टू, चलो फिर से क्वेश्चन पे जाना होगा हमें। सीरियम कहाँ गया, CENPR इसमें चलो कोई ना। द एटॉमिक साइज ऑफ सीरियम, सीरियम कहाँ है भाई, तो सीरियम है यहाँ पर, आपको देखिए सीरियम, और उसके नीचे उसके बगल में कौन है भाई, आपको ये, ठीक है, CENPR, ठीक है, प्रोमीथियम इज क्वाइट क्लोज। आपको पता है कि इसके ठीक पीछे कौन था, लेंथेनाइड था, यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया है, लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट हो गया। मैंने आपको याद कीजिए, मैंने बताया था कि लेफ्ट टू साइड राइट जाते हैं तो लेंथेनाइड सीरीज में साइज का बहुत कम अंतर होता है, तभी तो हमें सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड लगाना पड़ता है, कि साइज में बहुत छोटा फर्क होता है, मैंने बताया था ना। और ये फर्क किसके कारण होता है, लेंथेनाइड सीरीज के कारण होता है, क्योंकि सारे एफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बगल में आ जाते हैं, शेल्डिंग बढ़ जाती है, बाहर वाले सब आके घुस जाते हैं, साइज तो सडनली घटता है, लेकिन फर्स्ट में और लास्ट में बीच में जो साइज का फर्क होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बहुत कम होता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ भाई, तो एफ इलेक्ट्रॉन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बिल्कुल दे आर इन सेम पीरियड, भैया ऐसा तो इसका तो कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है, सेम पीरियड से क्या मतलब है, दे आर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सेम, बिल्कुल नहीं, ये तो है ही नहीं ऐसा। न्यूक्लियर चार्ज हाई ऑन सीरियम, ये तो बकवास वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन रीजन था, और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का रीजन क्या था, आपको पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आइए नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पैरामैग्नेटिक, भैया चेक करना आपको कि पैरामैग्नेटिक कौन है। लेंथेनम +3 का मतलब क्या हो गया, 4f0 डायमैग्नेटिक। ये है Lu+3 है, ल्यूटेरियम +3 4f14, ये भी क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। अच्छा, ये Ytterbium+2 है, Ytterbium+2 में भी क्या होता है, कायदे से Ytterbium+3 4f13 होता है, लेकिन +2 अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4f14 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि +3 रहता तो 13 होता ना, तो ये भी 14, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब ये वाला आ गया, ठीक है, तो इसमें आप एक बार उंगली पे जोड़ लीजिए, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, F5, और अगर F5 है इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको पैरामैग्नेटिक हो गया, सिंपल, आसानी से सोच सकते हैं आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए अब। द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड आयन एक्सचेंज मेथड इज बेस्ड ऑन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड आयन, भाई लेंथेनाइड आयन का जो होता है वो सिंपली किस पर डिपेंड करता है, वो साइज के फर्क पर डिपेंड करता है, कि जो छोटा साइज का होगा वो पहले कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो बड़ा साइज का होगा वो बाद में कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जितना छोटा साइज का होगा उसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पहले बन जाएगा, और जितना बड़ा साइज का होगा उसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, बाद में बनेगा। तो वही वाली बात है, इसमें क्या हो गया, द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड इन आयन एक्सचेंज मेथड बेस्ड ऑन क्या, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। देखो कि जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसके जो साइज पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा,
ऑक्सीडेशन स्टेट पर तो बात ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे एलन जो होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। बेसिसिटी की तो बात ही नहीं, बेसिसिटी मैटर नहीं करता है। अगर आप सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड या आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर साइज़ के फ़र्क के कारण होता है। जो साइज़ बन के निकलता है कॉम्प्लेक्स का, उसका फ़र्क हुआ, चाहे आयन का जो छोटा छोटा फ़र्क होता है थोड़ा सा, उसके बिहाफ पे जिसका छोटा साइज होगा वो पहले कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसका बड़ा साइज होगा वो बाद में कॉम्प्लेक्स बनाएगा। चलिए, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है। बोला जाता है कि द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। भैया सही बात है कि एफ ब्लॉक को तो इनर ट्रांजिशन कहते ही हैं। मैंने बताया था कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कौन आता है आपको, ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के बीच से जो निकलता है उसको क्या कहा गया, इनर ट्रांजिशन। उसके बाद कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज लेस देन दैट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। कि भाई जो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट का जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है वो कम है एफ ब्लॉक की टेंडेंसी से। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। एफ ब्लॉक के जो आयन होते हैं उसमें एफ ऑर्बिटल क्या हो गए, ज़्यादा अंदर चले गए हैं, जिसके कारण कि जो नंबर ऑफ लिगेंड्स आते हैं वो उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है। आपको पता है कि अगर डी ब्लॉक के आयन जो होते हैं वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, तो वो 12-13 तक, 12, 9, 8, 9, 10, 12 तक शो करते हैं। तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, एफ ब्लॉक की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए डी ब्लॉक की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई एक बच्चे ने ये भी सवाल पूछा था, सर इतने ज़्यादा बॉन्ड कहाँ से बना लेता है, कि ऑर्बिटल में सारा इलेक्ट्रॉन लेता है। भाई तो ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन वो लेता ही नहीं है। मैंने वाइब्रोनिक कपलिंग पढ़ाई की, ऑर्बिटल तो उसका अंदर होता है, वो सारे अट्रैक्ट करते हैं उसको, सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं जाता है, ठीक है। वो अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वाइब्रोनिक कपलिंग के कारण क्या मतलब रीजन होता है कि इसके ऑर्बिटल क्या होता है, जो 4f होता है वो काफ़ी अंदर होता है, तो लिगेंड का तो अप्रोच ही नहीं होता उसके ऑर्बिटल में, तो वो सब अट्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। इसलिए सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनने का नेचर वहाँ पर है ही नहीं, कोई भी ये नहीं होता है। तो क्या कहते हैं हम लोग, कोवलेंसी टाइप का, ये जिसको हम लोग ये कहते हैं ये कट जाना, ओवरलैप कट जाना। ओवरलैपिंग की टेंडेंसी एफ ब्लॉक वाले में, लेंथनाइड में नहीं होती, एक्टिनाइड में होती है। चलो, तो ये तो पहला सही था, पहला सही। द टेंडेंसी ये वाला गलत हो गया, मैंने बताया आपको। तीसरा बोल रहा है द साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिलेटिवली स्मॉलर देन। ऑब्वियस सी बात है भाई, एफ ब्लॉक से तो साइज छोटा ही होगा ना डी ब्लॉक का, ठीक है। एफ ब्लॉक से साइज क्या हो गया, डी ब्लॉक का छोटा है, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर है, एफ ब्लॉक आपको ज़्यादा आगे ले जाके बनता है। चलिए 6 तक वो टच करता है। तो अब आगे बढ़ेंगे। द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस बेसिक, ठीक है। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ऑब्वियस ही बात है, साइज ही छोटा है तो बेसिक तो कम होगा ही ना। जिसका साइज ही छोटा हो गया तो क्या होगा, वो लेस बेसिक होगा। जबकि लेंथनाइड ऑर्डर का क्या साइज ही बड़ा होता है, और साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी तो ज़्यादा होगा। चलिए तो हम लोग वापस आ जाते हैं कहाँ पर, नंबर 13 पे। वाई आर मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथनाइड आयंस आर नॉट इफेक्टेड बाय लिगेंड इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ 3D ट्रांजिशन मेटल्स। क्या कह रहा है भाई, सवाल को फिर से सुनिए कि वाई आर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथनाइड, कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथनाइड मतलब Ln+3 का जो होता है, इज नॉट अफेक्टेड बाय लिगेंड इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ 3D एलिमेंट। भाई सीधी सी बात है कि इसमें बोला था ना कि f ऑर्बिटल इतना अंदर फंसा होता है, ठीक है, कि वहाँ तक लिगेंड पहुँच ही नहीं पाता। भाई जस्ट तो मैंने बोला कि f ऑर्बिटल इतना अंदर चला गया है, 1, 2, 3 थर्ड इनर सेल पे है वो, जिसके कारण कि जो लिगेंड उस तक पहुंच ही नहीं पाए। जब लिगेंड उस तक पहुंचेगा ही नहीं तो क्वेंचिंग करेगा ही, जब क्वेंचिंग करेगा ही नहीं तो उसके अंदर स्पिन मोशन भी होगा और ऑर्बिटल मोशन भी होगा। रिलैक्स है, आपको मैंने लेक्चर में करवा दिया है, स्पिन मोशन भी होगा और ऑर्बिटल मोशन भी होगा। जब ऐसे से स्पिन मोशन ऑर्बिटल मोशन दोनों होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर लिगेंड जो होगा उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथनाइड इज नॉट अफेक्टेड बाय लिगेंड, कि वहाँ पर स्पिन ऑनली का कॉन्सेप्ट नहीं आता। जबकि जो डी ऑर्बिटल है उसमें क्वेंचिंग हो जाती है, डी एक ऑर्बिटल अंदर होता है, बाहर से लिगेंड आके क्वेंच कर देते हैं। जब क्वेंच कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिर्फ स्पिन मोशन कर पाते हैं, ऑर्बिटल मोशन नहीं कर पाते। और जब ऑर्बिटल मोशन नहीं कर पाते तो हम कहते हैं कि उनका मैग्नेटिक मोमेंट को इफेक्ट किया गया, किसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा, ठीक है। जिसके कारण कि म्यू स्पिन हमारा आता है, म्यू स्पिन √N n+2 Bm।
जबकि जब हम बात करते हैं आपको ऑर्बिट स्पिन मोशन की, तो वहाँ पर हमारे पास क्या आता है, म्यू जे का जो फॉर्मूला आता है, म्यू जे क्या आता है भाई, आपको याद होगा, रूट अंडर आपको क्या था, जी रूट अंडर जे जे प्लस 1, और जी का फॉर्मूला क्या था आपको, 3/2 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जे जे प्लस 1। कीजिए, क्लास तो समझ में आएगा ना, मैंने सब करवा रखा है। चलिए नेक्स्ट है आपको नंबर बी, लेंथेनाइड्स शोज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। बिल्कुल सही बात है भाई, लेंथेनाइड जो है, लेकिन रीजन पूछ रहा है कि वाई आर मैग्नेटिक, वाई ये सवाल पूछ रहा है कि क्यों मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डी ब्लॉक का के कंपैरिजन में जो है डी ब्लॉक को इफेक्ट करता है लिगेंड, लेकिन एफ ब्लॉक वाले को लेंथेनाइड को इफेक्ट नहीं करता। उसका रीजन ये था, एफ इलेक्ट्रॉन आर मोर डीप सीटेड देन डी इलेक्ट्रॉन के, डी इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में एफ जो है वो ज़्यादा डीप जाके घुसा हुआ है, इसीलिए वहाँ तक लिगेंड का असर नहीं होता है। तो उसका इससे कोई मतलब नहीं। लेंथेनाइड से हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड, आयंस आर सिमिलर, लेंथेनाइड से हैव, ये सब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हैवियर वगैरह से। जो रीजन था वो फर्स्ट में ही आ गया। एक्चुअली मक्खियाँ उड़ रही है ना, बहुत परेशान कर रही है। काश कोई ऐसा होता कि मक्खी उड़ा देता। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। सीरियम ऑक्साइड कंटेनिंग स्पेशल वेराइटी ग्लास विच कट्स ऑफ आपको अल्ट्रावायलेट रेज, इट नोन एज, वो क्रुक्स ग्लास होता है, नाम याद रखिएगा कि सीरियम ऑक्साइड जो होता है कंटेनिंग स्पेशल वेराइटी ग्लास, सीरियम ऑक्साइड जो होता है कि स्पेशल वेराइटी ग्लास को कंटेन करता है, जो क्या करता है, विच कट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज को कट करता है, नोन एज क्रुक्स ग्लास। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये बस याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। 15 नंबर पूछ रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम एटम्स एंड आयंस आर ऑलमोस्ट द सेम बिकॉज बोथ आर, ठीक है, कि भैया जिरकोनियम और हैफनियम का जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सेम है। क्यों भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना, ये रीजन तो है ही नहीं। दे हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आयनिक रेडियाई एंड कोवलेंट रेडियस, यस ये है रीजन। बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिलोंग टू डी ब्लॉक, कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऑल मेटल्स आर बिलोंग टू द सेम पीरियड, बकवास, ये रीजन रहा। हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आयनिक रेडियस एंड कोवलेंट रेडियस, ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रॉपर्टी तो किस पर डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टी तो आयनिक रेडियस पे मेनली डिपेंड करता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो खुद ही प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि इनके साइज क्या है, ऑलमोस्ट साइज क्या है, सेम है, ठीक है। ये मक्खियों ने खेल कर दिया है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिराइट अर्थ मिनरल्स कंटेन, भाई सिराइट अर्थ मिनरल जो होता है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये कुछ नहीं, लेंथेनाइड्स को ही क्या करता है, कंटेन करता है। तो लेंथेनाइड कहाँ से है भाई, 57 से कहाँ तक, आपको 63 तक, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इसको लेंथेनाइड से लेके यूरोपियम तक जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसके अंदर, सिराइट अर्थ मिनरल्स के अंदर, लेंथेनम 57 से लेके यूरोपियम 63 तक, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है मुझे लगता है, तो हम लोग इसको यही स्टॉप करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर और आगे करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।